हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आओ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। तो कल ये मैंने आपको होमवर्क दिया था और इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का होमवर्क भी था। तो क्वेश्चन नंबर 46 आपकी प्रॉब्लम है। तो जरा ध्यान से पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है हमारे पास। ओपनिंग है 75, क्लोजिंग है 60। तो ये डिक्रीज हुआ है, तो ये लॉस है। उसके बाद कैश और बैंक बैलेंस है, ये करंट एसेट होती है पर हम इसे इग्नोर करते हैं क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। फिर इन्वेंट्री करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, ट्रेड पेएबल करंट लाइबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट। गुडविल आपकी डिक्रीज हो रही है तो ये गुडविल रिटर्न ऑफ है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट हो रहा है तो ये 2000 रुपये। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की सिर्फ एक ही चीज है, पीएल। तो हम सीधा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बनाएंगे और ए पार्ट लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इसमें नेट लॉस है हमारे पास, और वो नेट लॉस आ जाएगा आपका 15,000। बेटा बातें मत करो प्लीज। फिर एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स लेंगे। इसके अंदर आपके पास गुडविल रिटर्न ऑफ है और क्रिएशन ऑफ प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो गुडविल रिटर्न ऑफ है आपके पास 10,000, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन है 2,000। तो ये माइनस का 3,000 आ गया। ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम ऐड करेंगे डिक्रीज करंट एसेट एंड इंक्रीज करंट लायबिलिटी, और लेस करेंगे इंक्रीज करंट एसेट एंड डिक्रीज करंट लायबिलिटी। तो इन्वेंट्री हमारी 3 लाख से 230 हुई तो 70,000 इन्वेंट्री प्लस हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो रही है। ट्रेड रिसीवेबल आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो ये माइनस हो जाएंगे आपके 40,000 रुपीज। ट्रेड पेएबल इंक्रीज हो रहे हैं, प्लस हो जाएंगे 20,000 रुपीज। और प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, ये माइनस होगा। प्रीपेड एक्सपेंस आपका माइनस हो जाएगा 7,000। फिर आपके पास और कुछ नहीं है, प्लस माइनस करेंगे तो प्लस में आंसर आ रहा है आपका 40,000 रुपीज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है भाई। तो बेटा कल ना हमने फिक्स्ड एसेट अकाउंट सीखा था, आज हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट सीखेंगे। फिक्स्ड एसेट अकाउंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बिल्कुल सेम है, बस एक डिफरेंस है कि फिक्स्ड एसेट पे हर साल डेप्रिसिएशन लगता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में बस वो डेप्रिसिएशन नहीं आता। ठीक है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट सीखेंगे हम। जरा ध्यान से देखना भाई और नोट कर लेना अपने साथ साथ। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट सेम है बिल्कुल फिक्स्ड एसेट अकाउंट की तरह, पर्टिकुलर अमाउंट। अब आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा, यहां रख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग इधर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। अब अगर इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो इधर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट परचेज, और अगर सेल कर रहे हैं तो यहां आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट सेल। परचेज टू में, सेल बाय में। और सेल करते हुए हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इधर लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गेन, और अगर लॉस हो रहा है तो यहां पर बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लॉस। अब आप सबको पता है कि भाई सेल कहां पर जाता है, कल ही सीखा था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस होता है। लॉस कहां जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस होता है। गेन कहा जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस होता है, और परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस होता है। तो हमें यह पता होना चाहिए कौन सी एक्टिविटी में ये आइटम्स जाती है।
अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 6.118 ओपन करो। क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट करेंगे हम। ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट। हमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की प्रीवियस ईयर की फिगर दे रखी है 31 मार्च 22 और 31 मार्च 23। तो 31 मार्च 22 ओपनिंग बैलेंस है और 31 मार्च 23 हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है भाई। अब नीचे क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। 80% ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आपने 20% के प्रॉफिट पे बेची। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का मतलब है ओपनिंग। तो ओपनिंग में हमारे पास 1,20,000 थी। 1,20,000 का 80% हमने सेल कर दिया। तो 1,20,000 का 80% कितना होता है, 96,000। 96,000 का 20% होता है 19,200। तो वो मिला के बेचा है। देखते हैं अभी। तो बनाओ फॉर्मेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपनिंग यहां लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्लोजिंग यहां पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग है 1,20,000 और क्लोजिंग हमें दे रखा है 40,000। अब उन्होंने बताया ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मतलब 1,20,000 का 80% 96,000 को हम प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं और वो प्रॉफिट 20% है। तो 19,200 प्रॉफिट हो गया। तो हमने सेल करा 1,15,200। तो हमारे पास अमाउंट आया 1,15,200 सेल। तो सेल यहां आ जाता है बाय बैंक अकाउंट सेल 1,15,200। नहीं 1,15,000 सेल हो गया और प्रॉफिट 19,200 यहां पर आता है। टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल गेन 19,200 और कुछ है नहीं। तो अब हम परचेजेस निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर। इधर का सम हो गया 155,200, इधर का सम भी यही होना चाहिए 155,200। अब इसमें से इन्हें माइनस कर देंगे। तो 155,200 में से माइनस कर देंगे 139,200। तो 16,000 की परचेजेस आ गई हमारे पास। तो टू बैंक अकाउंट परचेज आ गई बैलेंसिंग फिगर में 16,000। तो सेल आपको पता है कहा जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, गेन आपको पता है कहा जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, और ये परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस। अब क्वेश्चन हमसे पता है क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यूजेस और सोर्सेज बताओ कैश की। इस क्वेश्चन को पढ़ के यूजेस और सोर्सेज बताओ। यूजेस का मतलब जहां पैसा जा रहा है, तो बताओ कहां गया हमारा पैसा, परचेज करते हैं। तो यूज ऑफ कैश हो गया 16,000। और सोर्स मतलब जहां से पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है सेल करके, तो सोर्स में आ जाएगा 1,15,200। मतलब इन्होंने हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग नहीं बोला बनाने के लिए। अगर हम इन्वेस्टिंग बना रहे होते तो प्लस माइनस करके उसमें शो करते, उसमें सिर्फ यूजेस और सोर्सेज बताए। तो लिख दोगे आप यूजेस ऑफ कैश 16,000, सोर्सेज ऑफ कैश 1,15,200। ठीक है। अब कल हमने फिक्स एसेट अकाउंट सीखा था और आज हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट सीखा। अब हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और हम उस क्वेश्चन को पढ़ के ये समझेंगे कि सर हमें कब अकाउंट बनाना है और कब अकाउंट नहीं बनाना है। तो आओ अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 22 पे, क्वेश्चन नंबर 22 को रीड करो मेरे साथ साथ और बहुत ध्यान से समझो क्वेश्चन नंबर 22। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है आपके पास दो, 8 लाख से 10 लाख हो गई। अच्छा क्या मतलब है ये 8 लाख से 10 लाख हो गई, मतलब 2 लाख का मतलब क्या है कि खरीदी है या बेची है, परचेज।
अब प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख से 18 लाख 20,000 हो गई, तो इसका मतलब भी क्या है कि परचेज करी है। तो आपको पता है परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है, माइनस। अकाउंट पता है कब बनता है, अगर इनके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है। देखो अगले पेज में है, पहला पॉइंट क्या रहा है, हाफ ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर सोल्ड। कह रहे इन्वेस्टमेंट जो ओपनिंग में है ना 8 लाख, उसका हाफ हमने सोल्ड कर दी। तो ये पॉइंट हमें साफ साफ बोल रहा है कि आप सीधा परचेज सेल नहीं निकाल सकते, आपको क्या बनाना पड़ेगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपनिंग है 8 लाख, यहां लिख देंगे 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख रुपीज, और क्लोजिंग यहां रख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10 लाख रुपीज। ठीक है, अब पहला पॉइंट कह रहा है हाफ ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग में कितनी है 8 का हाफ कितना होता है 4 लाख को हमने 15% के प्रॉफिट पे बेचा, तो 4 लाख का 15% होता है 60,000, तो हमने सेल करा 4,60,000 में, तो बाय बैंक अकाउंट सेल आ जाएगा 4,60,000, और 60,000 गेन यहां आ जाएगा टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल गेन 60,000। ठीक है भाई, परचेज करा 8 लाख, सॉरी ओपनिंग 8 लाख है, उसका हाफ हमने सेल कर दिया 15% के प्रॉफिट पे। ठीक है भाई, अब और कोई पॉइंट इसमें है नहीं, तो अब इसे क्लोज करेंगे और यहां परचेजेस निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर। इधर का सम आ गया 14,60,000, इधर का सम भी आएगा 14,60,000, और 1460 में से 860 माइनस करेंगे तो 2 बैंक अकाउंट परचेज आ जाएगी हमारे पास बैलेंसिंग फिगर 6 लाख, तो 6 लाख रुपीस परचेज आ गई। अब एरो बना लो, सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, गेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस, और परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस। अब ना सेकंड पॉइंट पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन का रीड करो। कह रहे डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000। अब कह रहे प्लांट एंड मशीनरी जो ऊपर 15 लाख से 18 लाख 20,000 हुई है ना, वो 3,20,000 पूरा परचेज नहीं है, 1,60,000 डेप्रीसिएशन भी। और अगला पॉइंट दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ये तीनों किसी अकाउंट में नहीं आते। तो सेकंड पॉइंट हमें कह रहा है कि आपको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी बनाना है, जिस जिसके नीचे एडजस्टमेंट पॉइंट होंगे उसका अकाउंट बनेगा। तो अब हम बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये हमने कल सीखा था। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग लिख देंगे 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन 15 लाख, और क्लोजिंग इधर लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 18,20,000। ओपनिंग 15 लाख, क्लोजिंग 18,20,000, और डेप्रीसिएशन 1,60,000 वो यहां पर आ जाएगा बाय डेप्रीसिएशन 1,60,000। तो इधर का सम हो गया 19,80,000, इधर भी यही होना चाहिए 19,80,000। तो यहां पर हमारे पास 4,80,000 की परचेज आ गई बैलेंसिंग फिगर में। टू बैंक अकाउंट परचेज बैलेंसिंग फिगर। डेप्रीसिएशन जाता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, परचेज जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस। ठीक है, अब हमें बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो इन्होंने मांगा, तो जिसमें मांगेंगे उसमें हमें बनाना पड़ेगा। तो अब ये सॉल्यूशन है, और ये वर्किंग नोट फेयर है। कैश
फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में से ले लेंगे हम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फिर नीचे दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव और रेंट रिसीव। अब फिगर रख देंगे और आंसर आ जाएगा। सेल है 4,60,000, परचेज है आपकी 6 लाख, माइनस प्लांट एंड मशीनरी की परचेज है 4,80,000, माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड है आपके पास 50,000, डिविडेंड रिसीव्ड है 20,000 और रेंट रिसीव्ड है 25,000। तो इनको प्लस माइनस करके 5,25,000 आ जाएगा माइनस का कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है बेटा, ओके जी। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ, अनुष्का राठौर। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 18 पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है हमें। देखो दोबारा देखो, ईयर आपके पास दे रखा है एक 23 और एक 22। तो हम 23 और 22 नहीं देखते, हम 22 और 23 देखते हैं। तो हमें पहले 22 की फिगर देखनी है, फिर 23 की फिगर देखनी है। तो इन्वेस्टमेंट इन लैंड है, देखो 6 लाख से 16 लाख हुई, तो कितनी बढ़ी 10 लाख, तो ये परचेज है। फिर 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 4 लाख से 250 हो गई, ये सेल है। और 10% हम क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट। और क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो किस पे निकाल लेंगे, ओपनिंग। सर अगर मैंने क्लोजिंग पे निकाल दिया तो तब भी बिल्कुल ठीक आएगा आपका आंसर, बुक से मैच नहीं होगा और एग्जाम के अंदर फुल मिलेंगे। देखो इन्होंने सॉल्यूशन के नीचे लिखा हुआ भी है कि अगर हम ओपनिंग पे निकालते हैं तो आंसर ये आएगा हिंट में। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ओपनिंग पे निकालना है, क्लोजिंग पे भी निकाल सकते हैं। पर हमारी बुक में जितने भी सॉल्यूशंस हैं उन सब पे ये एजम्पशन है कि अगर डेट नहीं है तो ओपनिंग पे निकाल लेंगे इंटरेस्ट। फिर प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख से 3 लाख हो गई, तो 1 लाख रुपीज परचेज है। गुडविल 15 से 80 हो गई, ये भी परचेज है। कम होती है तो रिटर्न ऑफ, वो ऑपरेटिंग में जाता है। बढ़ रही है तो परचेज। अब अकाउंट उसी का बनेगा नीचे जिसकी इंफॉर्मेशन है। अब नीचे दे रखा है मशीन कॉस्टिंग 40, कॉस्टिंग मतलब जितने में हमने परचेज करी थी। रीड करो साथ साथ। डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 12,000, तो 40 पे 12,000 डेप लग गया, तो आज वैल्यू कितनी है 28,000। और 28,000 को 35 में सेल करा तो 7,000 का क्या हो गया, गेन। आगे लिखा है डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 6, ये वो डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर वाला। तो अब हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, तो फॉर्मेट बनाएंगे अब हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ओपनिंग आपको दे रखी है 2 लाख, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग 2 लाख, और क्लोजिंग आएगी आपकी बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3 लाख। अब हमने सेल करी थी तो वो बाय बैंक आ जाएगी सेल, और सेल करी थी 35,000 की और 7,000 का गेन था। तो टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल गेन आ जाएगा 7,000 और यहाँ आ जाएगा वो डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर वाला डेप्रीसिएशन यहाँ पर आता है। जो दूसरा डेप्रीसिएशन है ना वो उस एसेट का डेप्रीसिएशन है, वो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हेल्प करता है। यहाँ पर डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर वाला आता है जो 60,000 दे होता है। ठीक है, तो 3,95,000 आ गया इधर का सब, इधर भी होना चाहिए 3,95,000 और 2,07,000 है। अब इसमें से माइनस करेंगे
तो टू बैंक अकाउंट हमारे पास परचेज आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर 188,000। अब आपको बताया सेल कहाँ जाती है, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, गेन आपका जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, और परचेज जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस। अब हमें बनाना है इसमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो फॉर्मेट बनाएंगे, बी लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पहले वर्किंग नोट की फिगर लिख लेंगे, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल करी 35,000 की, परचेज 188 माइनस, फिर हमने इसमें परचेज करी है लैंड, तो परचेज ऑफ लैंड भी आ जाएगी आपके पास 10 लाख। फिर हमने सेल करी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 1,50,000, और हमने परचेज करी है गुडविल 65,000, 15,000 से 80,000 हो गई। अब ये 10% जरूर लिखना, ये ना भूल जाना, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो 10% निकाल लेंगे हम, 4 लाख का 10% 40,000, तो प्लस माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 10,28,000 माइनस का। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगा आपका। होमवर्क में है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 49, इलस्ट्रेशन नंबर है आपके पास 18, इलस्ट्रेशन नंबर है आपके पास 21 एंड 22। ओके बच्चों, बाय बाय, कल मिलते हैं, बाय बाय।